नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज होगी झमाझम मानसूनी बारिश। मौसम विभाग ने 30 से ज़्यादा जिलों में जारी किया अलर्ट। यूपी मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ। सीएम योगी ने 1064 स्थानों में मिशन शक्ति केंद्र किए शुरू। महिला सुरक्षा पर फोकस। जीएसटी 2.0 दाम नहीं घटाए तो दुकानदारों पर होगा एक्शन। जीएसटी विभाग के अफसर बाजारों में औचक निरीक्षण करेंगे। 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे नए दाम। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद। किसानों को मिलेगा बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य। उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान की खरीद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू होगी। किसानों के लिए पंजीकरण 1 सितंबर से शुरू हो चुका है। सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की है, जिसमें कॉमन धान 2369 रुपये और ग्रेड ए 2390 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासन आदेश जारी। तय हुआ अधिकतम मानदेय। उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का आदेश जारी कर दिया गया है। इस निगम के गठन होने से आउटसोर्स के कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति मिल जाएगी। इसके जरिए भर्तियां अब निष्पक्षता और पारदर्शिता से होंगी। कार्मिकों को न्यूनतम 20,000 व अधिकतम 4,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। नई जीएसटी सुधारों से यूपी के किसानों, उद्योगों और आम जनता को खास फायदा। देश सहित उत्तर प्रदेश को दिवाली का तोहफा मिला है। सीएम योगी ने कहा कि नई जीएसटी सुधारों से यूपी के किसानों, उद्योगों और आम जनता को खास फायदा होगा। अमूल कंपनी ने 700 प्रोडक्ट्स के दाम घटाए। जीएसटी का असर। 1 लीटर घी 40 रुपये सस्ता मिलेगा। 22 सितंबर से लागू होंगी नई कीमतें। यूपी में इन परिवारों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। अक्टूबर में कट जाएगा कार्ड से नाम। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3.43 लाख राशन कार्ड यूनिटों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है, जिसके कारण उनका राशन रोक दिया गया है। सरकार ने उन्हें सितंबर में ई-केवाईसी पूरा करने का एक और मौका दिया है ताकि अक्टूबर में उन्हें राशन मिल सके। ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा और दोबारा नहीं जोड़ा जाएगा। अधिकारियों ने लाभार्थियों से तुरंत ई-केवाईसी कराने की अपील की है। आगरा में 23,000 वर्ग मीटर जमीन पर 20 करोड़ की लागत से बना टेक्नोलॉजी पार्क। 15,000 प्लस युवाओं को मिलेगा रोजगार। सीएम योगी ने मिशन शक्ति का किया शुभारंभ। त्योहारों को लेकर पुलिस सतर्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ किया है। उधर आने जाने वाले दिनों में पड़ने वाले त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में आदेश दिया है कि त्योहारों पर लोगों की सुरक्षा सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार देने जा रही है ये खास सुविधा। उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों को अब एमपेक्स के माध्यम से खाद, बीज और कीटनाशक जैसी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। सहकारिता विभाग इन किसानों को एमपेक्स का सदस्य बनाने जा रहा है, जिसके लिए विभागीय कर्मचारी उनसे संपर्क कर रहे हैं। इस पहल से किसानों को जन सुविधा केंद्र और अनाज भंडारण जैसी अन्य सेवाओं का भी लाभ मिलेगा, जिससे बैंकों का कारोबार भी बढ़ेगा। रेलवे ने मिनरल वाटर के दाम घटाए। जीएसटी का असर। अब रेल नीर की बोतल 15 की जगह 14 रुपए में मिलेगी। कुछ सर्विस भी होंगे सस्ते। 30 सितंबर 2025 तक करा लें अपने जनधन अकाउंट की केवाईसी। ऐसा नहीं कराने पर बंद हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। यूपी में राशन कार्ड की केवाईसी को लेकर आया बड़ा अपडेट। खाद्य मंत्री के फैसले से 16 लाख लोगों को होगा लाभ। राजधानी लखनऊ में ई-केवाईसी प्रक्रिया को गति दी जा रही है। अब तक 87.99 यूनिटों की ई-केवाईसी हो चुकी है। खाद्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने अपात्रों के कार्ड निरस्त करने और अपात्रों को लाभ देने के लिए निर्देश दिए हैं। उज्ज्वल योजना के तहत 90.36 लाख सिलेंडर वितरित किए गए हैं। अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण भी जारी है। सरकार ने किया ऐलान। बीमा साखी योजना के अंतर्गत अब महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 7,000 रुपए। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एलआईसी ने बीमा साखी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाएं घर बैठे या बाहर जाकर काम कर सकें और इसके साथ ही उन्हें हर महीने तय रकम भी मिले, ताकि शुरुआत में उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो। इस योजना से जुड़ने वाली महिलाओं को पहले साल 7,000 रुपये महीने, दूसरे साल 6,000 रुपये महीने और तीसरे साल 5,000 रुपये महीने मिलेंगे। साथ ही उन्हें बीमा की पॉलिसियां बेचने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और धीरे धीरे वे अपने काम से और ज्यादा पैसे भी कमा सकेंगी। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। मानदेय में बढ़ोतरी और मिलेगा स्मार्टफोन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी और स्मार्टफोन वितरण की घोषणा की है। प्रदेश के सभी जिलों में 20,324 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है, जहां निःशुल्क जांच की जाएगी। उन्होंने नारी सशक्तिकरण की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला है और कहा है कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं काटने होंगे सरकारी दफ्तर के चक्कर, घर बैठे जमा होगा जीवन प्रमाण पत्र। पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग जल्द डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 4.0 शुरू करने वाला है। ये कैंपेन 1 से 30 नवंबर 2025 तक चलेगा। इसकी सुविधा बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशनर्स को घर जाकर दी जाएगी। अब इसके जरिए पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना काफी आसान हो जाएगा। अब इसके लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे बुजुर्ग घर बैठे ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे। 30 सितंबर 2025 को पीएम मोदी करेंगे नमो भारत और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन। 23 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर में ये 13 स्टेशन शामिल। नवरात्रि में मेरठ को मिलेगा बड़ा तोहफा। नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो का जल्द उद्घाटन संभव है। रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी इस परियोजना का शुभारंभ करने के लिए मेरठ आ सकते हैं, जिससे दिल्ली और मेरठ के बीच का सफर सिर्फ 1 घंटे में पूरा होगा। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी और रसोइयों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं और बेसिक शिक्षा विभाग में काम कर रहे रसोइयों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानदेय बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा किया है। आपको बता दें कि इस बढ़ोतरी से इन सभी कर्मचारियों को काफी बड़ी राहत मिलने वाली है। इस त्योहार के मौके पर उनके जीवन को ये बढ़ोतरी काफी ज्यादा सरल बना देगी। इस बढ़ोतरी से उनके साथ साथ उनके परिवार के लोगों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। वहीं शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 रुपए तक होगा। फिलहाल शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है और ऐसा काफी लंबे समय से होता आ रहा है, परंतु इस महंगाई के दौर में इस 10,000 रुपए वेतन से उन्हें काफी परेशानी हो रही है और अपना गुजारा सही से नहीं कर पा रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने उनके मानदेय को बढ़ाकर 25,000 रुपए तक करने की घोषणा कर दी है। यह फैसला उन 1.25 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी राहत है जो वर्षों से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। ऐसा होते ही उन सभी को आर्थिक सहायता मिलेगी और वह सभी अपने काम की ओर सुचारू रूप से करेंगे, जिससे कर्मचारियों के साथ साथ विभाग को भी फायदा होगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायताओं के लिए भी बड़ी खुशखबरी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी 7,500 रुपए प्रतिमाह, सहायिकाओं को 4,000 रुपए प्रतिमाह पा रही हैं। वहीं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3,300 रुपए मिलता है। माना जा रहा है कि सरकार इनके मानदेय में भी सुधार करेगी और ये क्रमशः 10,000, 5,000 और 4,000 रुपए तक पहुंच सकता है और इस बढ़ोतरी में उन्हें काफी अच्छी राहत मिल सकती है। इसके अलावा रसोइयों और अनुदेशकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत रसोइयों को भी 2,000 रुपए प्रतिमाह मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें 500 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को फिलहाल 9,000 रुपए मिलता है, जिसे बढ़ाकर अब 22,000 रुपए करने पर विचार हो रहा है। बच्चों का आधार कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय, यूआईडीआई ने कर दिया स्पष्ट। यूआईडीआई ने 5 से 7 साल के बच्चों के लिए आधार कार्ड अपडेट करना मुफ्त कर दिया है। बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है और इसे आधार सेवा केंद्र पर कराया जा सकता है। ऐसा ना कराने पर आधार कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए फिंगरप्रिंट और आईज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पहला अपडेट मुफ्त होगा। 1 अक्टूबर से लागू होंगे ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने दी जानकारी। 1 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम लागू हो जाएंगे।